स्वागत है। मेरा नाम तपस्विनी कुमार आनंद है। आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि जब भी हमें वजन कम करना होता है या फिर जब भी हमें कोई मसल्स गेन करना है, वजन को बढ़ाना है, तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कैलोरी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी बढ़ाने की जरूरत है, कैलोरी घटाने की जरूरत है। लेकिन कभी आपको कोई ये नहीं बताता कि कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए, नंबर वन। और दूसरा कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसमें इजिली हम कैलोरी को कैसे काउंट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए आज जानते हैं कि कैलोरी को कैसे काउंट करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो भी चीजें हम खाते हैं उसकी कुछ ना कुछ अपनी कैलोरी होती है जो हमारे शरीर में एनर्जी देती है। ठीक है, तो एनर्जी को मापने का जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं कैलोरी। और जितनी भी चीजें हम खाते हैं, चाहे वो रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, सबकी अपनी कोई ना कोई कैलोरीज होती है। तो मेन जो हमारा खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 लेवल पे होता है, जिसको हम बोलते हैं 40% होता है हमारे थाली के अंदर कार्बोहाइड्रेट, 30% हिस्सा होता है प्रोटीन का और 30% हिस्सा होता है हमारा फैट का। तो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे आपको 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको खाना कुछ आप खा रहे हैं तो उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ग्राम आपने खाया, और अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो उतनी कैलोरी आपने कंज्यूम की है। दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के अंदर भी 1 ग्राम के अंदर आपको 4 कैलोरी मिल जाती है। अगेन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 ग्राम प्रोटीन लिया तो कितनी कैलोरी मिल गई? 40 ग्राम आपको कैलोरीज, उसमें 40 कैलोरीज आपको मिल गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब हम बात करते हैं फैट की, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम के अंदर, प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम के अंदर, वैसे ही 1 ग्राम फैट के अंदर आपको 9 कैलोरी मिल जाती है। इसीलिए हम जब बात करते हैं कि वजन को घटाना है तो लोग आपको बोलेंगे कि फैट की चीजें कम खाना है। लेकिन समझना ये कि कौन सी फैट हमें कम खाना है, जिसके बारे में आगे आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे। ये तो होगा कि किस चीज के अंदर कितनी कैलोरी होती है। अब हम जानेंगे कि हम पूरे दिन के अंदर कितनी कैलोरी ले सकते हैं। फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपकी कैलोरी जो होनी चाहिए पूरे दिन के अंदर की 1200 कैलोरी होनी चाहिए। उसके नीचे नहीं जाना है, क्योंकि जब उसके नीचे जाते हैं तो हमें वीकनेस आता है, हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी जब वीकनेस आएगा तो क्या करेंगे? ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए 1200 कैलोरी। और 1200 कैलोरी किस बेसिस पे बोला जाता है? अगर आप पूरे दिन के अंदर कोई काम नहीं करते हैं, उस केस में भी आपके ऑर्गन्स जो होते हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, आपका ब्रेन, आप जब थोड़े सांस लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी आपकी कंज्यूम होती है। तो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मिनिमम 1200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अब खाने के डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि किस खाने में कितनी कैलोरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा खाना होता है वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो हमारे उठने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? आपका प्रोटीन होना चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट की भी मात्रा होनी चाहिए, फाइबर मात्रा होनी चाहिए, और साथ ही साथ बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और जो आपकी ब्रेकफास्ट की कैलोरी है समवेयर बिटवीन 200 टू 250 कैलोरी। अगर इससे ज्यादा हम कैलोरी इंटेक करते हैं तो वो हमारे लंच की कैलोरी में काउंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 200 से 250 की कैलोरी के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और उठने से 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, अगर हम अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट होता है, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट से लंच के बीच का जो गैप होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेकफास्ट से 2 घंटे के बीच में आप कोई स्नैकिंग ले सकते हैं, और स्नैकिंग की कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 100 कैलोरी या थोड़ी उससे ज्यादा, 10-20 कैलोरी या 50 कैलोरी ज्यादा, तो मान के चलिए 150 कैलोरी से 100 कैलोरी के बीच में आपका स्नैकिंग होना चाहिए। स्नैकिंग में क्या हो सकता है? आप कोई भी हेल्दी स्नैकिंग यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई आप उसकी जगह पे अगर बात करें तो फॉक्स नट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत आराम से ले सकते हैं। स्प्राउट्स बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा स्प्राउट्स ले सकते हैं, मतलब कुछ ले सकते हैं, सारे एक साथ नहीं लेने, थोड़ा थोड़ा करके लेना, ताकि उसकी कैलोरी 100 और 150 कैलोरी के बीच में रहे। हमारा जो लंच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें कैलोरी की थोड़ी सी छूट मिलती है। तो ये कैलोरी जो होना चाहिए 600 से 800 कैलोरी तक हम इसको लेके जा सकते हैं, कि जो हमारा खाना है उसमें चावल भी होगा, दाल भी होगा, उसके बाद रोटियां भी हो सकती हैं, सब्जी भी है, सलाद भी है। तो ये कैलोरी हमारी 600 से लेके 800 कैलोरी होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें लंच से डिनर का जो टाइम होता है बहुत लंबा गैप होता है, तो इसको भी हमको ब्रेक करने की जरूरत है। तो इसको हम तकरीबन अगर बात करें लंच से 2 से 2.5 घंटे 3 हमारी हेल्दी स्नैकिंग अगेन होनी चाहिए। और स्नैकिंग की कैलोरी जैसे मैंने बताया था आपको 100 कैलोरी से 150 कैलोरी के बीच में होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो हमारी कैलोरी का जो इंटेक है वो बढ़ जाएगा, उससे हमारा जो वजन है वो कम नहीं होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारा आता है डिनर। और डिनर की कैलोरी की अगर मैं बात करूं तो आपका जो हमारा ब्रेकफास्ट की कैलोरी है उसके आसपास ही होनी चाहिए, 200 से 250 कैलोरी।
अगर इससे ज्यादा रखते हैं, जब भी हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आप देखेंगे नींद अच्छी नहीं आएगी, और जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तो आपका वेट भी कम सही तरीके से नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलोरी का कैलकुलेशन करना। तो 250 कैलोरी हो गया सुबह में, 250 कैलोरी हो गया आपका रात में, तो 500 कैलोरी हो गया, 600 से 700 कैलोरी आपका हो गया लंच के अंदर, तो 5 7 5 1200 कैलोरी हो गया। अगर 200 कैलोरी आपने लिया ब्रेकफास्ट के अंदर तो 1400 कैलोरी, दैट इज सफिशिएंट आपके पूरे दिन की रूटीन को मैनेज करने के लिए। और अगर हम इसको 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करते हैं तो बहुत ही हेल्दी तरीके से हम अपना फैट लॉस कर सकते हैं। तो ये तो था कि कैसे हम अपने कैलोरी को मैनेज करें। आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आपको क्या काम करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम इसमें पुट ऑन करें आपको वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल पाए।